तो हे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर कंपनी के बारे में। दोस्तों ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से इस वीडियो में मेरी तरफ से कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाई और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिएगा। सो जेपी पावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि एक्चुअली यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि हमें जो दिख रहा था वो अगेन यहाँ पर माइनस में जाते हुए नजर आ रहा है। मतलब पोर्टफोलियो जो यहाँ पे हरे रंग का था वो अब अगेन यहाँ पे रेड कलर में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलो एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि जेपी पावर के अंदर यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आ रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अभी के टाइम जो ये प्रेशर पड़ रहा है इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्या ये प्रेशर टेम्परेरी है या फिर यहाँ पे परमानेंट है, तो वो हम यहाँ पे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ देखिए, पहली चीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी थी कि अगर जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म है, मतलब अगर व्यू ही आपका 1 से 2 साल है और आप यहाँ पर पहले अपना व्यू जो है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका व्यू 1 से 2 साल है देन आप यहाँ पर जो है आपको डरने वाली मतलब बड़ी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पर व्यू आपका शॉर्ट टर्म का है, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रिल करना चाहिए, जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमेशा अपडेट भी देता हूँ। एंड स्टॉप लॉस ट्रिल कैसे करना है वो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, तो उसको भी आप वॉच करना। जेपी पावर जब यहाँ पे 27-28 के लेवल्स पे था तब मैंने एक अपडेट दिया कि जो भी है 5% के गैप के साथ 5% के गैप के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करो। मतलब अगर मान लो प्राइस चल रहा है 30 रुपये, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या करना है, 30 रुपये का जो 5% डाउन का लेवल है, 30 रुपये का 5% डाउन में हो गया आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट 28.5। तो 28.5 का एसएल लगा लो, 5 से 6% जो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग। तो अगर 28.5 से नीचे जाता है तो अपना जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो जाता है। तो जिन लोगों ने प्रॉपरली ये वर्क किया वो एक अच्छे खासे लेवल्स पे निकले, बट जिन लोगों ने वर्क नहीं किया, जिन लोगों ने भागते हुए कंपनी को पकड़ा, वो अभी के टाइम फंसे हुए। देखिए अब आगे के लिए क्या व्यू है वो भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ जो है उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो आज की भी बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मली हम 5 से 6% का एक प्रेशर देखने को मिला है, बट एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम्स पहले थी वो वॉल्यूम्स अब नहीं है। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा पहली चीज़ कि कंपनी यहाँ पर अभी के टाइम एएसएम लिस्ट 1 के अंदर है, वो भी शॉर्ट टर्म कैटेगरी। एंड ये चीज़ मैंने आपको उसी दिन बता दी थी जिस दिन ये एएसएम लिस्ट में गया था। एंड मैंने आपको एक चीज़ बोल दी थी कि अभी के टाइम अगेन रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे धीरे-धीरे करके थोड़ा प्रेशर एंड अभी साइडवेज में कहीं न कहीं जाते हुए नज़र आ सकता है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे चीज़ हुआ क्या है कि यहाँ पे कोई डील का इम्पैक्ट नहीं है कि भाई यहाँ पे डील वगैरह रुकी हुई है या फिर उसका कोई अपडेट नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एएसएम लिस्ट का पड़ रहा है, समझ रहे हो? मतलब जब भी कोई स्टॉक, पहली चीज़ आप ये समझिए कि किसी भी कंपनी में जो भी मोमेंटम होता है वो कौन कौन लेके आता है? वो बड़े प्लेयर्स लेके आते हैं। एंड बड़े प्लेयर्स वोलेटिलिटी भी लाते हैं, मैनिपुलेशंस भी करते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं। तो जब भी कोई कंपनी यहाँ पे एएसएम लिस्ट के अंदर जाती है तो वो सेबी की नज़रों में चली जाती है, सेबी के रडार में चली जाती है। एंड जब भी कोई कंपनी सेबी के रडार में जाती है तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं। वो थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम्स वोलेटिलिटी कम कर लेते हैं एंड यही होता है। एंड अब यहाँ पर एएसएम में जाने की वजह से इसमें जो वॉल्यूम्स है अगर आप देखेंगे तो वो कम हो चुके हैं। अब कंपनी सेम है, अगर ड्रॉप भी आया है तो वॉल्यूम्स भी तो बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। जहां वॉल्यूम 110 करोड़, 90 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ तक के वॉल्यूम्स यहाँ पे हुआ करते थे, वही वॉल्यूम्स अभी 10-12 करोड़ के लेवल पे आ चुके हैं। कल परसों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यही सेम वॉल्यूम 5-10 करोड़ के लेवल्स पे सीमित हो जाएगा। एंड ट्रेडेड वैल्यू की बात करूँ तो जहां ट्रेडेड वैल्यू ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ की हुआ करती थी, वही अभी यहाँ पे 276 करोड़ हो चुकी है। मतलब वॉल्यूम्स के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। इसका मेन रीज़न है एएसएम लिस्ट में जा चुका है। यहाँ पे जो भी हो रही है, ये अब हो रही है पैनिक सेलिंग, ठीक है? यहाँ पे कोई डील की वजह से, न्यूज़ की वजह से ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो भी हो रहा है, वो सारा पैनिक सेलिंग हमें होते हुए नज़र आ रहा है। अब अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, भाई हम तो फँस गए, हम तो 26 के लेवल्स पे, 27 के लेवल पे फँस गए। तो आपको 26 एंड 27 के लेवल पे एंट्री लेने को बोला किसने? जब 15 पे कंपनी थी, जब 12 पे कंपनी थी, जब 13 पे थी, देन वहाँ पे आप जो है कि भाई ये तो बर्बाद कर देगा, ये तो डूब जाएगा, इस कंडीशन में आप थे।
एंड यही जब भागना शुरू करता है देन आप टॉप पे लेके बैठते हो, तो ये सारी आपकी गलती है। ओके, सही वैल्यू पकड़ना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने 18-17 पे एंट्री किया, अब वो लोग भाई ये तो वापस गिर रहा है। तो पहली चीज़ आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म है, तो फिर आपको 26-27 के लेवल्स पे 50% प्रॉफिट्स पे निकल जाना चाहिए। आप वहाँ पे रुके, रुकना भी ज़रूरी है क्योंकि कि क्या पता उससे भी ऊपर चला जाए, तो आपको एसएल को ट्रिल भी करना चाहिए, ये भी है। एंड अगर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म है, तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में तो वोलेटिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें। तो अभी जो भी सेलिंग हो रही है, उसके पीछे का जो मेन रीज़न है, वो ये है एएसएम लिस्ट। एएसएम लिस्ट की वजह से बड़े प्लेयर्स क्या हो रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, एंड उसी वजह से थोड़ी वो सावधानी बरतते हैं। ये जो एएसएम लिस्ट है, वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी की एएसएम लिस्ट है, जो कि ऑलमोस्ट कहीं न कहीं नेक्स्ट 2 से 3 वीक के अंदर ये हटते हुए भी नज़र आ सकता है, अगर इसके अंदर ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है देन। तो मेरा व्यू ये है कि कहीं न कहीं 20 से 22 के लेवल्स के बीच में अटक सकता है। समझ रहे हो? 20 के 22 के लेवल्स के बीच में अटक सकता है। और दूसरी चीज़, अभी डील का यहाँ पर कोई फाइनल डिसीजन हमें देखने को नहीं मिला है। दालमिया एंड अदानी ग्रुप के बीच यहाँ पर मामला चल रहा है। दालमिया का कहना है कि दालमिया की बिडिंग अदानी ग्रुप से ज़्यादा है, बट उसके अंदर एक पेच है, वो ये है कि एक ज़मीन है, अब उस ज़मीन के ऊपर केस चल रहा है। दालमिया बोलता है कि अगर वो ज़मीन हमें मिलेगी, तो ही हम ये बिड को कंसीडर करेंगे। अगर वो ज़मीन सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि हाँ भाई, जो भी जेपी एसोसिएट को बाई करेगा, तो ये ज़मीन उसको नहीं मिलेगी क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर केस है, तो दालमिया ग्रुप पीछे हट सकता है। अदानी ग्रुप का क्या बोलना है कि हमने बोली लगा ली है, अगर ज़मीन मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, हमारी बोली इतनी रहेगी। तो वो थोड़ी अलग बोली हो चुकी है। तो अब यहाँ पे टोटल बोली जो है इन दोनों के बीच में रुक चुकी है। अब कहीं न कहीं इनका जो कंक्लूज़न होगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों, जब तक कंक्लूज़न आएगा तब तक जेपी पावर भी एजेम से निकल जाएगा। मेरा व्यू बस यही है, शॉर्ट टर्म हो तो स्टॉप लॉस लेके चलो, लॉन्ग टर्म हो तो कोई डरने वाली ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। और दोस्तों, आपका क्या व्यू है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को देख के कभी स्टॉक्स में बाई और सेल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। थैंक यू।